एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एचपीयू की तरफ से और सीयू की तरफ से आज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म निकल चुके हैं। और जिन्होंने जो है वो एचपीयू की तरफ से पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है एंट्रांस के लिए, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो प्लेटो के मैं 10 लेकर आई हूँ, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने हिसाब से, तो इसमें से जो आपको ठीक लगेंगे वो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और अगर आपको प्लेटो की पूरी डिटेल में जो है वो चाहिए वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्लेटो के चिंतन का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो राजनीतिक विचार जो है वो उसका प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? यूनान में प्लेटो का जन्म हुआ। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो रिपब्लिक, पॉलिटिक्स और लाज, ये तीनों लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ सभी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में शिक्षा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है कि प्लेटो ने वो रिपब्लिक में अपने शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्लेटो की शिक्षा संबंधी अवधारणा थी, तो इसका आंसर है कि दो स्तरीय थी। इसकी अवधारणा जो थी वो दो स्तरीय। क्वेश्चन है कि प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति से भिन्न है। ये कथन सत्य है। ख, प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति तर्क वितर्क पर आधारित है, जबकि मार्क्स की पद्धति बहुआमी दृष्टिकोण पर बल देती है। तो इसमें जो है वो सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि सही है। नेक्स्ट सातवां जो है कि अरस्तु प्लेटो के सार्वजनिक संपत्ति के विचार का क्या था? आलोचना करता था, उसकी सार्वजनिक संपत्ति की जो है वो आलोचना करता था। सेकंड इसका होगा सही आंसर। अगला है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा व्यवस्था के कितने भाग किए थे, तो 2 भाग किए थे। को आंसर सही होगा। प्लेटो ने अपनी रचना में स्टेटमेंट्स में अपने राज्यों को किन भागों में बांटा था, तो इसका आंसर ख कि स्वेच्छा राज्य, विधि प्लस राज्य यानी स्वेच्छा राज्य। यहाँ पे ये भी है कि विधि प्लस राज्य और स्वेच्छा राज्य, तो इसका आंसर है ख विधि प्लस राज्य। कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद इस युग के साम्यवाद से मुश्किल से ही कहीं मेल खाता है। ये किसका कथन है, तो ये जो कथन था वो नेटलशिप का था। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अन्य टॉपिक पर चाहते हैं तब भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।